हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। सीसैट एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल पार्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जीएस का पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं, आई हैव सीन इन द रीसेंट पास्ट, सीसैट उनके लिए एक ट्रबल क्रिएट कर देता है और वहीं पे उनका प्रीलिम्स अटक जाता है। सीसैट के बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है। इसी प्लेलिस्ट में सीसैट के और भी वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो आज चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीसैट के। लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। As we can see, आज का पहला क्वेश्चन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो वेरी फर्स्ट थिंग विच विल डू, हम क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे। देखिए, पहली चीज, जब भी आप क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे होंगे या क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे सीसैट में, माइंड में एक चीज बना के चलिए, ये क्वेश्चन टफ नहीं होगा। यूपीएससी टफ क्वेश्चंस नहीं पूछता, क्वेश्चंस बहुत ईजी है। जितना लंबा क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा आसान वो क्वेश्चन होगा। ये सारे एक साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स क्वेश्चंस में डालता है यूपीएससी। हमें इन रोड ब्लॉक्स से कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली क्वेश्चन रीड करेंगे, मन में ये सोचेंगे हाँ ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन हम टाइम से पहले पूरा कर लेंगे। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, अ पर्सन रीचेस हिज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम। ही कवर्स 60% ऑफ हिज जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम। एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रेवल द रिमेनिंग जर्नी सो दैट ही रीचेस द डेस्टिनेशन राइट ऑन टाइम। आपके लिए क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई इंसान 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो अपनी एक डेस्टिनेशन एक सर्टेन टाइम में कवर करता है। अपनी जर्नी का 60% 2/5 टाइम में वो पूरी कर लेता है। जितनी भी उसकी टोटल जर्नी थी उसका 60% ऑफ द डिस्टेंस वो 2/5 टाइम में पूरी कर लेता है। अब बची हुई जर्नी वो किस स्पीड से पूरी करेगा जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा टाइम ना लगे। आप इस पूरे क्वेश्चन में एक चीज समझ सकते हैं कि डिस्टेंस जो है उसकी जर्नी का वो कांस्टेंट है, उसको हम डी मान लेते हैं। ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिसके बीच में ये बंदा ट्रैवल कर रहा है, उसका डिस्टेंस डी है। अब क्योंकि डिस्टेंस पूरी एक क्वेश्चन में कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा किसी भी इंफॉर्मेशन की वजह से, तो मान के चलते हैं पूरा डिस्टेंस जो उसे कवर करना है वो टोटल 60 किलोमीटर ही है और वो 1 घंटा ही ट्रैवल कर रहा है। उसकी पूरी जर्नी का टाइम है 1 घंटा, उसका पूरा डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और उसकी स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा यानी 60 मिनट में ट्रैवल करता है 60 किलोमीटर्स। ये हमने एज्यूम कर लिया इन्फॉर्मेशन। पूरे क्वेश्चन में डिस्टेंस क्योंकि कांस्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन हम एज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि 60% जर्नी पूरी हो चुकी है 2/5 ऑफ द टाइम में। टाइम कितना था 60 मिनट, जर्नी कितनी थी 60 किलोमीटर्स। इस 60 किलोमीटर की जर्नी का 60% पूरी कर चुका है वो। टोटल जर्नी 60 मिनट्स की थी, 60 मिनट का 2/5 ऑफ द टाइम वो यूटिलाइज कर चुका है। इसको अगर पिक्चरल फॉर्मेट में अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा जाए कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखें, टोटल जर्नी ए और बी के बीच में 60% कंप्लीट हो चुका है। डिस्टेंस, टाइम का 2/5 हिस्सा लगाया है उसने 60% जर्नी को पूरा करने के लिए। अब बचा कितना पार्ट है, ये वाला पार्ट, और टाइम कितना बचा है, ये वाला। तो देखें, एक स्नैपशॉट देखें क्वेश्चन से हम लोग क्या समझते हैं। टोटल जर्नी कंप्लीटेड, डिस्टेंस क्या हुआ 60% ऑफ डी। 60% ऑफ डी डिस्टेंस था 60 किलोमीटर जो हमने एज्यूम किया था। तो 60% ऑफ 60 किलोमीटर क्या होगा 36 किलोमीटर। 60% ऑफ डिस्टेंस को पूरा करने के लिए जो टाइम लिया है वो है 2/5 ऑफ द टाइम। टाइम हमने कितना एज्यूम किया 60 मिनट्स, तो 2/5 ऑफ 60 मिनट्स निकल के आएगा 24 मिनट्स। क्लियर है। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। कितनी जर्नी पेंडिंग है। 60% पूरी हो चुकी है तो बची कितनी 100 - 60%, दैट इज 40%। 40% जर्नी बाकी है। टोटल जर्नी हमने एज्यूम करी थी 60 किलोमीटर्स की, उसका 40% बाकी है। तो 40% ऑफ 60 इज 24 किलोमीटर्स। टोटल टाइम अगर टी था 2/5 ऑफ टी कंज्यूम हो गया 60% जर्नी को पूरा करने के लिए। बचा कितना, टी में से 2/5 निकल गया तो बचा 3/5 टी। टाइम हमने एज्यूम किया था 60 मिनट्स। टाइम कितना बचा है 3/5। 3/5 ऑफ 60 कम्स आउट टू बी 36 मिनट्स। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पिक्चरल फॉर्मेट को अगर हम देखें, टोटल जर्नी का 60% यहाँ पे पूरा हो गया था, बचा कितना 40%। 2/5 ऑफ टाइम पूरा हो चुका था, बचा कितना 3/5 ऑफ टी। क्वेश्चन पूछता है ये पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए विच इज 40% ऑफ डी क्या स्पीड मेंटेन करी जाए। स्पीड का सिंपल फॉर्मूला है स्पीड नीडेड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 40% ऑफ टी, 60% ऑफ डी ऑलरेडी कवर कर चुका है। 2/5 ऑफ द टाइम वो कंज्यूम कर चुका है तो बचा कितना 3/5 ऑफ टाइम। तो टाइम की जगह हम 3/5 ऑफ टी करेंगे। 40% ऑफ डी comes out to be 24। 40% ऑफ डी 24 कैसे आया, 40% ऑफ डी कितना है 60। 0 0 0 0 6 4 24, तो 24/36। लेकिन 36 यहाँ पे मिनट्स हैं, इसको आवर्स में कंप्लीट करने होंगे। 36 मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे, जो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी, इसको आप सॉल्व करिए, 6 से पूरा कट जाएगा, 6 4 24, 6 6 36, 6 1 6, 6 10 60, 10 into 4 is 40 किलोमीटर पर आवर। ये पूरा एक डिटेल्ड प्रोसेस था समझने के लिए। बचा कुछ डिस्टेंस वो किस स्पीड से चले कि 3/5 ऑफ द टाइम में, क्योंकि वही टाइम बचा था, अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करे
टाइम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए। तो बचे कुछ डिस्टेंस को वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट करेगा, ताकि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम ना लगे उसको बचे कुछ डिस्टेंस को पूरा करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हमने पूरा देखा। अब देखिए, आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा टाइम लग गया। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं सर के क्वेश्चन, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आते। जरूरी नहीं है हर किसी का बेस उतना स्ट्रांग हो, तो डिटेल में समझाना जरूरी होता है। कहने को तो इससे 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट किया जा सकता है अगर आपको कमांड है इस टॉपिक पे। अगर हम भी आपको 30 से 40 सेकंड में डायरेक्ट सिखा देंगे तो ओवरऑल जो मोटिव था सीसैट की सीरीज को चलाने का, वो मोटिव डिसॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 30 से 40 सेकंड में समझ सकने की कैपेबिलिटी रखेंगे, अगर आपका बैकग्राउंड उस तरीके का है, तो आपको जरूरत ही नहीं है इस पूरी सीरीज की। ठीक है, तो हमने पूरा डिटेल में समझा। अब एग्जाम टाइम में इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमने रीड किया था। अब एक चीज देखते हैं कि एग्जाम फॉर्मेट में, एग्जाम के टाइम में हम इसे 6 से 7 मिनट नहीं दे सकते हैं। एग्जाम टाइम में हम क्वेश्चन रीड करेंगे, देखेंगे टोटल डिस्टेंस था, टोटल डिस्टेंस जो भी था उसका 60% पूरा हो गया, बचा कितना 40%। 2/5 ऑफ द टाइम यूज हो चुका है, बचा कितना 3/5 ऑफ द टाइम। बचे कुछ टाइम में कितनी स्पीड मेंटेन की जाए, तो स्पीड का सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना बचा, 60% पूरा हो चुका, 40% बचा, 60 का 40% इज 24। 2/5 ऑफ द टाइम निकल गया, तो बचा कितना 3/5 ऑफ द टाइम। 3/5 ऑफ टी था 1 आवर, 1 आवर माने 60 मिनट्स, 3/5 ऑफ 60 मिनट्स कम्स आउट टू बी 36। अब 36 क्योंकि मिनट्स में है, डिस्टेंस है किलोमीटर्स में, तो टाइम को भी हम आवर्स में कंप्लीट करेंगे, तो 36 डिवाइड बाय 60 होगा, वो 60 ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब इसको फिर से सॉल्व करें, 6 4 24, 6 6 36, 6 1 6, 6 10 60, 4 10 40 किलोमीटर पर आवर। तो एग्जाम कंडीशंस में जब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो आपको भी इतना ही समय लगेगा एग्जाम सिचुएशन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ऑलराइट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। दिस इज बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइम एंड वर्क। क्वेश्चंस रीड करेंगे, मन में आपको चीज रखनी है, क्वेश्चन बहुत इजी है और आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 3:7। ए और बी साथ में काम करते हैं और उनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 3:7 है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10.5 डेज। अगर वो साथ में काम करेंगे तो वो 10.5 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। 8 दिन के लिए वो साथ में काम करते हैं। 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए अलोन इन हाउ मेनी डेज। अब देखिए क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। पूरा काम खत्म होता है 10.5 दिन में, 8 दिन वो साथ में काम करते हैं। जब साथ में काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या रहेगा, ए काम करेगा 3 की एफिशिएंसी से, बी काम करेगा 7 की एफिशिएंसी से। 8 दिन तक उन्होंने साथ में काम करा, टोटल काम खत्म होना था 10.5 दिन में, मतलब 2.5 दिन का काम रह गया। ये कुछ वो चीजें हैं जो क्वेश्चन रीड करते ही ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, जितना काम रह गया, यानी 2.5 दिन का जो काम रह गया था, 2.5 दिन के काम में से 60% काम ए अकेला करेगा कितने दिनों में, ये यहाँ पे पूछा गया है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन को अटैक किस तरीके से करा जाए, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप एग्जाम्स में देखते हैं। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो टॉप ऑफ द माइंड आपके आ जानी चाहिए क्वेश्चन रीड करने के साथ ही। हम क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे और एंड में ये भी देखेंगे कि एग्जाम लाइक कंडीशंस में उसको लिमिटेड टाइम के अंदर किस तरीके से सॉल्व करा जाए। तो हमारा पहला गोल्डन रूल, क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से करेंगे, मन में ऑल इज वेल बोलेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। ए और बी की एफिशिएंसी दी गई है। ए 3 की एफिशिएंसी से काम करता है और बी 7 की एफिशिएंसी से काम करता है। एक दिन में दोनों कितने यूनिट काम करेंगे, ए करेगा 3 की एफिशिएंसी से, बी करेगा 7 की एफिशिएंसी से, दोनों मिला के हुए 10 यूनिट, 3 + 7, तो एक दिन में 10 यूनिट्स पूरी करेंगे ए और बी मिला के। क्वेश्चन में बोला गया है पूरा काम कंप्लीट होता है 10.5 दिन में। एक दिन में 10 यूनिट का काम किया जाता है, तो 10.5 दिन में कितने यूनिट का काम किया जाएगा, 10 × 10.5, यानी ये निकल के आता है 105 यूनिट। ए और बी मिला के 105 यूनिट्स काम कंप्लीट करेंगे 10.5 दिन में, पूरा काम खत्म हो जाएगा 10.5 दिन में। क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 दिन दोनों साथ में काम करते हैं। उसके बाद बात होती है रिमेनिंग वर्क की, और वो भी 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। तो अब देखते हैं रिमेनिंग वर्क, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड है, रिमेनिंग वर्क की वैल्यू कितनी निकल के आई। 10.5 दिन में सारा काम कंप्लीट हो जाता है, 105 यूनिट्स काम किया जाता है टोटल ए और बी के द्वारा मिलके। रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, 8 दिन तक ए और बी ने साथ में काम करा, टोटल काम होता है 10.5 दिन में, 8 दिन तक ए और बी ने साथ में काम किया, कितने दिन बचे, 2.5 दिन। अब
2.5 दिन में कितने यूनिट्स का काम करा जाएगा। एक दिन में ए और बी मिलके करते हैं 10 यूनिट काम, 2.5 दिन में होगा 2.5 × 10, इट कम्स आउट टू बी 25 यूनिट्स। तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क जो 8 दिन के बाद बचा हुआ काम है वो निकल के आया 25 यूनिट। अब क्वेश्चन में भी बोला गया है रिमेनिंग वर्क पूरा नहीं, रिमेनिंग वर्क का 60%। तो रिमेनिंग वर्क का हम 60% निकालेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना था, 2.5 दिन में कितना यूनिट काम होगा, 25 यूनिट। 60% ऑफ रिमेनिंग वर्क विल बी 60/100 × 25। इसे आप सॉल्व करेंगे, 25 4 100 एंड 4 1 4 4 15 60। 60% रिमेनिंग वर्क का 60% निकल के आएगा 15 यूनिट्स। अब ये 15 यूनिट सिर्फ ए को करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 15 यूनिट एक कितने दिन में करेगा वो देखते हैं। रिमेनिंग वर्क का 60% हमने निकाला था, दैट कम्स आउट टू बी 15 यूनिट्स। अब ये रिमेनिंग वर्क का 16% ए कितने टाइम में करेगा, तो नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर टू बी कंप्लीटेड यानी 15 यूनिट डिवाइडेड बाय ए की एफिशिएंसी, क्योंकि ए को ही करना है और ए की एफिशिएंसी क्वेश्चन की स्टार्ट में दी हुई है 3 है। ए 3 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 5 15। तो ए बचे कुछ काम का 60% करेगा 5 दिन में। ये पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब आइए इसको देखते हैं एग्जाम टाइप सिचुएशन में किस तरीके से करेंगे। अब जब बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे तो एग्जाम में जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसी पे हमारा ध्यान जाएगा। एफिशिएंसीज क्या है और बी की 3 और 7। देखिए 8 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया, तो 8 दिन में जो भी काम हुआ उसका तो इस क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है ए बचा कुचा काम का 60% कितने दिन में करेगा, तो बचा हुआ काम पहले हम नोटिस करेंगे। 8 दिन तक साथ में काम हुआ है, 10.5 दिन टोटल काम होना है, तो कितने दिन का काम रह गया, 2.5 दिन का काम रह गया। तो यहाँ पे रिमेनिंग वर्क लिखेंगे 2.5 दिन। अब एक दिन में कितने यूनिट्स काम होता है, 10 दिन, तो 2.5 दिन में कितने यूनिट्स काम होना होगा, 25 यूनिट्स। ए और बी मिला के 25 यूनिट काम करते हैं। तो जो बचा हुआ काम है 2.5 दिन रह गए, तो 2.5 दिन में जितना भी काम बचा हुआ होगा वो पेंडिंग काम होगा। वो कितना है, 2.5 × 10 25 यूनिट्स। अब पेंडिंग काम का सिर्फ 60% निकालना है और ए उस 60% काम को कितने टाइम में करेगा वो हमें देखने हैं। बचा हुआ काम है 25, उसका 60% ऑफ 25, और ये पूरा काम ए कितने दिनों में करेगा, जितनी ए की एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी से ही करेगा। तो 60% ऑफ 25 टोटल यूनिट्स है, 60% काम करना है, तो 60/100 × 25 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा 3, क्योंकि ए की ही एफिशिएंसी से हमें निकालना है। 25 4 100, 4 15 60 और 3 5 15। यहाँ से निकल के आया 5 दिन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा, तो ए को लगेंगे 5 दिन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया है, इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और भी ज्यादा क्वेश्चंस लेके आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द की ऑफ क्रैकिंग CSAT इन प्रीलिम्स। तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसी तरीके के सैंपल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करें। घबराना नहीं है कि वही है कि क्वेश्चन बहुत आसान है और सिर्फ हमें क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं। तो चलिए, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा है या कोई इशू है कंटेंट से तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और भी वीडियोस आते रहेंगे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्टडी हार्ड।